जय हिंद बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय के बारे में। कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ एक प्रत्यय। इसमें हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें कर्तवाच्य तद्धित प्रत्यय पहला भेद इसका हम पढ़ चुके हैं। दूसरा भेद इसका आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, भाव के बारे में बताने वाले प्रत्यय को भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाव को बताते हैं वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में आ, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, ई, एरा, ओती, ता, पन, है ना, ये सारे जोड़े जाते हैं। ये प्रत्यय लगाकर भाववाचक तद्धित संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आ लगाया तो बुलावा, सराफा। ठीक है, आई प्रत्यय लगाया भलाई, बुराई, कठिनाई, चतुराई, ढिठाई, ढिठाई दिखाते हैं। आपा प्रत्यय जोड़ा बुढ़ापा, मोटापा। आस प्रत्यय लगा खटास, मिठास, भड़ास। ठीक है, इस तरह से ये बन जाते हैं आपके भाववाचक। अब आते हैं आपके संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें जिस प्रत्यय में संबंध का पता चलता हो उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे संज्ञा के अंत में आलू, आल, एरा, ओती, ये सब प्रत्यय लगाकर संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे एरा तो चचेरा, मुमेरा, फुफेरा। एक प्रत्यय लगे शारीरिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक। आलू प्रत्यय लगाएंगे दयालु, श्रद्धालु। आल लगाएंगे ससुराल, ननिहाल। इत लगाएंगे फलित। ठीक है, ये संबंध प्रकट हो रहा है इसको लगाने से। ठीक है, इसलिए संबंध तद्धित हो गए। फिर होते हैं गणनावाचक। गणनावाचक कैसे होते हैं कि जिस प्रत्यय शब्द से संख्या का पता चलता हो उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पदों के अंत में ला, रा, था, वा, हरा आदि लगाते हैं, इससे गणना का वाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे ला लगाया तो पहला, रा लगाया दूसरा, तीसरा, हरा लगाया इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौथा। ठीक है, वहाँ लगाएंगे पांचवा। इस तरह से बन जाएगा। फिर है आता है पांचवा आपका गुणवाचक तद्धित किसे कहते हैं। जिस प्रत्यय शब्द से किसी गुण का पता चलता हो उसे गुणवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे संज्ञा के अंत में आ, इत, ई, इया, इला, वाल, लू, इन प्रत्ययों को लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे आ लगाए भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। वान लगाए लुभावना, डरावना, सुहावना, गुणवान, धनवान, रूपवान। इला लगाएंगे चमकीला, भड़कीला, रंगीला। ठीक है, ई लगाएंगे धनी, लोभी, क्रोधी। इत लगाया पुष्पित, आनंदित, क्रोधित। ई लगाएंगे वांछनीय, अनुकरणीय। लू लगाएंगे कृपालु, दयालु, शंकालु। ये लू प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, ये गुणवाचक हो गए। फिर आते हैं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होता है, जिस प्रत्यय शब्द से किसी स्थान का पता चलता हो उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संज्ञा के अंत में ई, वाला, इया, तिया, इन प्रत्ययों को लगाकर संज्ञा बनाई जाती हैं। जैसे वाला प्रत्यय लगाएंगे डेरे वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला, चाय वाला। इया लगाएंगे मुंबईया, जयपुरिया, नागपुरिया। तिया लगाएंगे कलकतिया, तिरहुतिया। या ई लगाएंगे तो पंजाबी, बंगाली, गुजराती। इस तरह से ये स्थानवाचक। ठीक है, ये पहचानने होंगे खुद ही। और सदृश्य तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जिस शब्द से समानता या समता या समानता का पता चले। समानता, सदृश्य के समान दिखाई दे रहे हैं, सदृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। संज्ञा के अंत में सा, हरा इत्यादि इन प्रत्ययों को लगाकर सदृश्यवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे हरा सुनहरा, रुपहरा। सा पीला सा, नीला सा, काला सा। इस तरह से सदृश्य प्रत्यय के उसमें समानता दिखाई जा रही है कि उसको बताया जा रहा है। वैसा ही ये किसमें आपके उसमें भी लगाते हैं ना, समास जो है उनमें भी लगाते हैं सा। फिर ये आते हैं उनवाचक। उनवाचक क्या होते हैं, जिस प्रत्यय शब्द से लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि का पता चले उसे उनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उनवाचक जिसमें लघुता और प्रियता और हीनता का भाव प्रकट होता है। ठीक है, संज्ञा के अंत में आ, इया, ई, ओला, क, की, ये सारी चीज़ें लगाकर इन प्रत्ययों को बनाते हैं, उनको उनवाचक कहते हैं।
ठीक है, जैसे या, लुटिया, डिबिया, खटिया, टी या टा लगाया लंगोटी, कछोटी, कलूटा, ई लगा कठोरी, कोठरी, टोकनी, ढोलकी, डी या डा लगाएंगे पगड़ी, टुकड़ी, बछड़ा। ठीक है, ये इस तरह से ये आपके 8 तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। तो प्रत्यय क्या हैं? जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और क्या है? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत भी 5 भेद आते हैं आपके, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत 8 भेद आते हैं। इसके अलावा आपके होते हैं कुछ आगत विदेशी प्रत्यय हैं, जैसे आना। ठीक है, यह और शब्द है, मूल शब्द है साल, तो सालाना बन जाएगा। ऐसे ही नाक प्रत्यय है, खतरनाक, खतरा क्या है? मूल शब्द है, खतरनाक बन जाएगा। ईना है, महीना बन जाएगा। अंदाज, तीरंदाज बन जाएगा। दार, दुकानदार हो जाएगा। दान, पानदान। बाज, धोखा, धोखेबाज बन जाएगा। मन, अक्लमंद। ठीक है, मेहनताना, शर्मनाक, शबीना, गोलंदाज, मकानदार, पीकदान, पतंगबाज, दौलतमंद। ऐसे ही रोजाना, दर्दनाक, नगीना, नज़रअंदाज, ईमानदार, कलमदान, चालबाज, ज़रूरतमंद। ये इस तरह से आपके आगत जो विदेशी प्रत्यय हैं ये इस तरह से बनते हैं। फिर आते हैं आपके कुछ ऐसे हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का प्रयोग होता है, जैसे अप और मूल शब्द है कार और प्रत्यय लगा एक, तो क्या बन जाएगा? उपकारक। उप, फिर बे और कार मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगाएंगे, बे उपसर्ग है, बेकारी। ठीक है, दोनों चीज़ जुड़ रही हैं इसमें, मूल शब्द में उपसर्ग भी जुड़ रहे हैं और प्रत्यय भी जुड़ रहे हैं। बेचैनी। ठीक है, ऐसे ही अभिमानी, निलंबित, निर्दयी। ठीक है, अन जो है उपसर्ग लगाया उदार मूल शब्द में और ता लगा दिया तो अनुदारता बन गया। ऐसे ही बदचलन, बदचलनी, सॉरी ये कट गया, ये है निस और चिंता, चिता और ता लगाया निश्चिंतता हो जाएगा। ठीक है, अपमान में इत प्रत्यय लगाएंगे, अपमानित बन जाएगा। ठीक है, अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, इत इसमें प्रत्यय है तो अपमानित हो जाएगा। सुलभता। ठीक है, दोनों चीज़ जुड़ गई। परिपूर्णता, ये इस तरह से दोनों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो जाता है। फिर 2 प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग होता है, जैसे राष्ट्र, ये और ता। ठीक है, ये भी प्रत्यय है, ता भी प्रत्यय है, तो क्या बन गया नया शब्द? राष्ट्रीयता। ऐसे ही मानव, ये और ता, मानवीयता। ईमानदार, ई तो ईमानदारी बन गया। खरीदार है ना, खरीदार, ई तो खरीदारी बन गया। तो इस तरह से आपके 2 प्रत्यय के प्रयोग से भी आपके प्रत्यय बन रहे हैं और उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।